शांति। आज 17 नवंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण दे रहे हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। इसमें बाबा ने 3 बातें बताई हैं कि शिव बाबा आया है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया बनाने। तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया के लिए बाबा कहते हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ उससे तुम्हारे कैरेक्टर माना चलन, तुम्हारी चलन में सुधार, क्योंकि व्यक्ति की चलन से ही उसको लक़ब मिलता है। तो चलन सुधारता हूँ, और चलन को सुधारने के लिए मैं तुमको जो ज्ञान और अभ्यास बोलता हूँ वो है भाई भाई की दृष्टि, रूहानियत। मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ वो भी आत्मा है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान हैं, तो हम एक ही लेवल पर हैं, एक ही कॉन्शियसनेस है, बड़े छोटे नहीं हैं। और जो भाई बहन की दृष्टि में गड़बड़ आ जाती वो भी बाबा कहते हैं उसके सुधार की ज़रूरत अभी है। तो भाई भाई की दृष्टि रखो, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो इससे निर्विकारी दुनिया की स्थापना हो गई। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। बाबा ने कहा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है कि हम पतित से पावन कैसे बने, ये है मूल फिक्रात। ये ज़बरदस्त चीज़ है। हम क्या थे और क्या से हम क्या बन गए। और विडंबना ये कि उसको हम समझते ये नेचुरल है कि हम पतित बनेंगे, ये हम ऐसे बनेंगे, नेचुरल। और पतित हम हैं ये भी हम समझते नहीं हैं, स्वीकार भी नहीं करते, समझते भी नहीं हैं। यानी वो हमारी नेचर बन गई है, पर्सनैलिटी ही वो हो गई है। तो बाबा को आकर के पहले तो हमको ये समझ देनी पड़ती है कि तुम बन क्या गए हो। जैसे किसी को कहा जाए तुम ये हो ये हो ये हो, बार बार अगर उसको फीड किया जाए तो अपने आप को वही समझना शुरू कर देता है। तो हम थे देवताएं, वहाँ से जब नीचे आते गए तो क्या बन गए हम। तो बाबा कहता है कि तुम ये तो नहीं थे, तुम मेरी संतान ये तो नहीं थे, क्या बने। अब तुम पुनः अपने आप को सोचो, समझो, पतित पने को निकालो, पावन बनो, ये फिक्र रखो। कहाँ धरती पर पड़े हो, आकाश तक चलना है। बाबा ने कहा कि पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तीख नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। ये बाबा बता रहे हैं कि जब आप किसी को समझाते हैं तो कई ब्राह्मणों की आदत होती, कोई मिल जाए, पूरा 7 दिन का कोर्स पहली मुलाकात में करा दें। हाँ,
किसी किसी के साथ क्लिक भी कर जाता है, लेकिन नब्ज़ देखनी तो आनी चाहिए ना। तो बाबा कहता है तुम अंतर्मुखी बनो। जब कोई आता है अंतर्मुखी होंगे तो आप उसको पहचान पाएंगे, वरना अपनी सुनाने में कि मुझे क्या क्या सुनाना है। वो सुन रहा है नहीं सुन रहा उसकी भी खोज खबर नहीं है, अपनी बस सुना देनी है। वो कोई प्रश्न पूछ रहा है उसकी भी खबर नहीं है। इसलिए बाबा कहता है अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनने से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है, एकाग्रता आती है, अपने ऊपर कंट्रोल आता है। बाबा ने कहा पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं, अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। वो बाबा कहता है अल्फ माना बाबा, शिव बाबा। अगर आत्मा पहचान लेती ये मेरा पिता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है, पिता है। तो बाबा कहते हैं कि अल्फ की पहचान वो जरूर है। बाबा ने कहा भगवान एक निराकार है, लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा ने कहा गाइड भी करते हैं, तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बेस से क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं, भल चले जाएं। तुम मूंझो, बिल्कुल ठीक, तुम मूंझो नहीं। असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये बाबा ने हमको बताया हुआ है कि बच्चे ये है शिव बाबा का यज्ञ, और हर अच्छे कार्य में विघ्न पड़ते हैं। जब विघ्न पड़ते हैं तो लगन बढ़ती है, उसको हम और अधिक साकार करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम ये पक्का समझ लो कि यज्ञ रचा गया है, इसमें असुरों के विघ्न पड़ेंगे। असुरों के विघ्न पड़ेंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी लगन को जारी रखना है। बाबा ने कहा असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है, और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। बाबा कहते हैं और बाबा तो आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते, परंतु उसके बाद द्वापर युग से अन्य धर्म पिताएं आते हैं और धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, ये बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा बोलो, बाप तो सत्य बोलेंगे ना, हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। ये बाबा ने हमको रियलाइज कराया कि संशय बुद्धि विनशंति। आप का फेथ किसी में टू मच, जिस दिन आपको संशय आ गया उस आत्मा में, नतीजा क्या होता है? सब कुछ टूट जाता है। आपका जो फेथ गया, फेथ से आपका स्नेह था, संपर्क था, सहयोग था, वो सब टूट जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि संशय बुद्धि विनाश को प्राप्त होती है। तो बाबा में कभी भी, पढ़ाई में कभी भी हमको संशय नहीं लाना चाहिए, ये बाबा सावधान करता है। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है,
ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, इनका ही नाम भागीरथ है तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ, मैं हूँ ज्योति बिंदु निराकार। अब निराकार ने आकर के कर्तव्य करना है पतित को पावन बनाने का, और एकदम जो दैवी संस्कृति से मर चुके हैं उनको जिंदा करने का। वो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे तन चाहिए, तो जिस तन का मैं आधार लेता हूँ उसका नाम रखता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा, वही भागीरथ है। बाबा ने कहा मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आता है, आप उसको प्रदर्शनी समझाते हैं, तो अगर तो वो ठीक से चित्रों को देख रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, तो आपसे सवाल भी करेगा, हाँ हाँ भी करेगा, सिर भी हिलाएगा। लेकिन जब ये नहीं होता है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या करता है, वो यहाँ आप समझाएंगे तो दूसरे दूसरे चित्रों को देखेगा, इधर उधर देखेगा, कोई साथ में आएगा उसके साथ बातें करेगा, तो समझ जाना चाहिए तवाई है। तवाई यानी इधर उधर देखने वाला। तवाई जो होता है, ऐसे लोग नहीं होते हैं जो पूरे सेंस में नहीं होते हैं। लाइक अ रिटार्ड, रिटार्डेड, नॉट रिटार्डेड, परंतु थोड़ा जैसे डिसोरिएंटेड। यानी जो समझ नहीं रहा है वो आत्मा तो डिसोरिएंटेड है। तो बाबा ने कहा बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। आंसू विजय माला के दाने कैसे बनते हैं? कोई आंसुओं की बात नहीं है, ये है प्यार और लगन से पढ़ने की बात। जब आप पुरुषार्थ की बात, जब आप बाबा को याद करेंगे, इतना प्यार होगा बाबा के साथ, तो उनकी याद बनी रहेगी। दूसरा, इतना ही आप पुरुषार्थ करने में लगन रखेंगे, जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो नेचुरली आगे जाएंगे, तो विजय माला के मणके बनेंगे। बाबा ने कहा अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर हूँ। ये बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। और रूप हूँ अर्थात ज्योति बिंदु हूँ, बसंत अर्थात ज्ञान से भरपूर, ज्ञान दान करने वाला। तो तुम बच्चे भी रूप भी हो, बसंत भी हो, निराकार ज्योति बिंदु आत्माएं हो, और बसंत रूप से अर्थात ज्ञान की झनकार करते हो। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ न सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, हमने बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा, मैंने शिव बाबा को देखो कहाँ बैठा है,
हाईएस्ट प्लेस, कूल्हे पर, कंधे पर बिठाया। कंधे तो क्या, बाबा ने भ्रकुटी में बिठाया है। जैसे कोई बाप होता है, बच्चे को अपने कंधों पे चढ़ा के घुमाता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं मैंने भी शिव बाबा को अपने उस पे चढ़ा है, कंधे पे चढ़ा है। आज का वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। शुभ भावना, शुभ कामना की तो महिमा बहुत है। शुभ भावना, शुभ कामना से असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन से कठिन काम सहज हो जाता है, और पुरुषार्थ भी कम करना पड़ता है, प्राप्ति अधिक होती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। क्योंकि ज्ञान से समझ मिलती है ना, तो जो भी टेढ़ी बांकी बात है उसको भी हम ज्ञान से समझ लेते हैं तो खुश रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।